नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो मैं लेके आया हूं। वैसे तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। अब कुछ एक दो स्पेसिफिक वीडियो जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट कभी कभार एग्जाम में आते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो रिपीटेडली आते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्सेट 2020 नर्सिंग मैनेजमेंट एमसीक्यूज। मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है अपने आप में और उसके कुछ एमसीक्यूज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन एमसीक्यूज को आज हम विद रैशनल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड एक्रीडिएशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए इंडिया के अंदर क्वालिटी काउंसिलिंग ने एक एक्रीडिएशन सिस्टम बनाया, उसका क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है एनएबीएच, सेकंड ऑप्शन है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, थर्ड है बीआईएस बिस और फोर्थ वन है एनएबीईटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है, बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने वास्तव में बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन हमें पूछा है काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड द करेक्ट आंसर इज एनएबीएच। बिल्कुल सही पहचाना आपने, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ। एनएबीएच यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी रॉन्ग वन है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनएबीएच। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, एनएबीएच क्या है? व्हाट इज एनएबीएच? तो व्हाट इज एनएबीएच, इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। जवाब है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, ये एनएबीएच का फुल फॉर्म है, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एक बोर्ड है। किस लिए सेटअप किया इसको? सेटअप टू स्टेबलाइज एंड ऑपरेट एक्रेडिटेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। The board, while being supported by all stakeholders, including industry, consumers, governments, have full functional autonomy in its operation. तो ये एक बोर्ड है एनएबीएच और ये इसका पूरा फंक्शनिंग क्राइटेरिया कि कैसे काम करता है, काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको स्टेबलाइज किया, ये पूरी कहानी इस बोर्ड की रहती है यहाँ पे, एनएबीएच की। ये जो नाम हमने यहाँ पे देखे हैं, एक नाम था जेसीआई, द जॉइंट कमीशन। जॉइंट कमीशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट के बेस पे नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जाम्पशन जो है उसके उसके पास पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्रेडिट किया उसने मोर देन 22,000 यूएस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूएसए के लिए, हमें इंडिया का पूछा था, जेसीआई जो है यूएसए के लिए चलता है। बीस जो होता है बीआईएस, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडिया के अंदर चलता है, इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो फूड से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, ये हॉस्पिटल से संबंधित नहीं होता है। और एनएबीटी जो होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, तो वो एजुकेशन ट्रेनिंग से संबंधित, हमने हेल्थ का पूछा है, इसलिए बाकी तीनों ये जो है आंसर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट के साथ में एसोसिएटेड कौन है? रेंसिस लाइकर्ट, कूल लेविन, मैक्स वेबर और डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, टोटल क्वालिटी। क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है? टोटल क्वालिटी जो चीज रहती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है डी, दैट इज एम एडवर्ड डेमिंग, है ना, डी इज द करेक्ट वन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। बाकी तीनों की हम बात करें, रेंसिस लाइकर्ट जो है वो अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है जिसने प्राइमरली डेवलप की एक लाइकर्ट स्केल, जिसका सवाल एग्जाम में बनता है, लाइकर्ट स्केल का क्वेश्चन बनता है। उस मेथड को इसने जो है अप्रोच किया। इसके अप्रोच जो है वो क्रिएटिंग ए साइकोमेटिकली साउंड स्केल बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन आइटम। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आइटम रहते हैं, उसके आधार पे बनेगी लाइकर्ट स्केल। तो लाइकर्ट स्केल किसने दी? तो आपको पता होना चाहिए, रेंसिस लाइकर्ट ने। लेविन जो है उसने रिकॉग्नाइज करते हैं उसको हम फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का फाउंडर है लेविन, सोशल साइकोलॉजी का फाउंडर। मैक्स वेबर जो है 19th सेंचुरी का एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है और वो फाउंडर है मॉडर्न सोशियोलॉजी का। तो मॉडर्न सोशियोलॉजी का फाउंडर है मैक्स वेबर, सोशल साइकोलॉजी का फाउंडर है लेविन, और लाइकर्ट ने लाइकर्ट स्केल बनाई थी। ये तीन चीजें जो है अलग अलग वेराइटी में वहां पे अवेलेबल है और जो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। क्वेश्चन है एक्रेडिटेशन रेफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्रेडिटेशन क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है मेकिंग असेसमेंट, मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, मेकिंग केयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस
और ensuring quality। तो जो हमने NABH की बात की उसमें A वर्ड का मतलब था एक्रीडिएशन। तो जो एक्रीडिएशन है उसका बेसिकली मीन है कि वो जो है क्वालिटी इंडिया के अंदर हॉस्पिटल की क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक्रीडिएशन का एक्चुअली में मीन है इंश्योर करना किसको, क्वालिटी को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो है आंसर बेसिकली पता होना चाहिए, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो एक्रीडिएशन के यहाँ पे बेसिक मीन है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करने वाला वर्ड है एक्रीडिएशन। अगला है फादर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीओ के फादर पूछा जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इनके फादर कौन है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के फादर किसको माना जाता है? पीटर ड्रुकर, फेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर। The father of management by objective is known as Peter Drucker. Peter Drucker, A is the correct one. ये मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के फादर पीटर ड्रुकर। नेक्स्ट है द भोर कमिटी वाज सेटअप इन, भोर कमिटी जो है वो कब सेटअप हुई थी? 1943, 48, 49, 52। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। 1943, 1943 के अंदर भोर कमिटी जो है वो सेटअप हुई है। भोर कमिटी के क्या स्टेटमेंट थे ये हम पढ़ रहे हैं अगले अगले क्वेश्चन के अंदर, कि जो पीएससी जो है वो अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन। पीएससी जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया के अंदर जो है पीएससी जो है उनका इंट्रोडक्शन जो है किसके रिकमेंडेशन का रिजल्ट है? सेम ऑप्शन है इस भोर कमिटी, करतार, मुदालियर और प्लानिंग कमीशन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 1943 में जो भोर कमेटी बनी थी उसने रिकमेंडेड किया पीएससी को। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज भोर कमेटी। इसने रिकमेंडेशन दिया और इंडिया के अंदर पीएससी जो है वो स्टेबलाइज हुई हेल्थ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो भोर कमेटी इज द करेक्ट आंसर। अगला है भोर कमेटी इज आल्सो नोन एज, भोर कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है? भोर कमेटी का और क्या नाम है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हॉस्पिटल रिव्यू कमेटी और मुदालियर कमेटी। The another name of भोर कमेटी, बिल्कुल, वेरी गुड, दैट इज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। भोर कमेटी का दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ए इज द करेक्ट वन, दिस इज द अनदर नेम ऑफ भोर कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो है मुदालिर कमेटी का ही दूसरा नाम है ना। तो जो डी और बी है वो सेम है और हॉस्पिटल रिव्यू कमेटी कोई है नहीं। तो बेसिकली ये तीन कमेटी की यहाँ पे बात की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, दैट इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन से ईयर के अंदर बनी? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 51, 82, 77 एंड 1991। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1951। फर्स्ट इंडिया के अंदर फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसका अनाउंसमेंट जो है वो 1951 के अंदर किया गया था। दैट इज द करेक्ट वन, 1951 इज द करेक्ट आंसर। WHO कॉन्स्टिट्यूट वाज मेड इन, WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनाया गया, किस सन के अंदर बनाया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बनाया गया? 47, 50, 52, 56। वेरी गुड, इट्स 47। कॉन्स्टिट्यूशन 47 में बनाया गया, WHO का एस्टेब्लिशमेंट 48 में हुआ। 7 अप्रैल इसकी एग्जैक्ट डेट है और उसको वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से भी हम जाना जाता है, हम मनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, दैट इज 1947। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम के आधार पे कौन सा इन्वेंटरी मेथड रहता है? इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड जो है जिसका क्राइटेरिया है कॉस्ट पर आइटम, कॉस्ट पर आइटम, ये बात याद रखनी है आपको। एबीजी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। वेड एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। HML एनालिसिस, हाई, मीडियम एंड लो। एंड FSN एनालिसिस, फर्स्ट, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। चार ऑप्शन है यहाँ पे। कॉस्ट पर आइटम के आधार पे जो एनालिसिस का मेथड है उसको हम नाम देते हैं हाई, मीडियम और लो, दैट इज HML एनालिसिस। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं सबको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि क्या किस में कौन सा किसके आधार पे रहता है। इन्वेंटरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे तो आंसर रहेगा सी, दैट इज HML एनालिसिस, जो कि कॉस्ट पर आइटम के आधार पे इन्वेंटरी कंट्रोल की जाती है।
इन्वेंट्री कंट्रोल जो है उसमें पहला है एबीजी एनालिसिस, एबीसी, जिसमें ऑलवेज बेटर कंट्रोल कहते हैं इसको। एक वाइडली टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, एबीसी एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनुअल कंजप्शन ऑफ इन्वेंट्री आइटम इन ईयर। एनुअल कंजप्शन के आधार पे जो करते हैं उसको एबीसी एनालिसिस कहते हैं। एनुअल कंजप्शन के आधार पे जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एबीसी एनालिसिस, एनुअल कंजप्शन। दूसरा है वेट एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, इसको वेट एनालिसिस कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है वो स्पेयर पार्ट के आधार पे, इसका बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो बेस है वो बेस है क्रिटिकल, वो बेसिकली किया जाता है क्रिटिकबिलिटी के आधार पे। इसका जो है क्रिटिकल कंडीशन है ना, क्रिटिकल ऑफ स्पेयर पार्ट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रोडक्शन डाउनवर्ड लॉस ड्यू टू स्पेयर बीइंग नॉट अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। द वेट एनालिसिस इज डन टू डिटरमाइन the criticality of an item and its effect on production and other services। तो अगर आपको क्रिटिकलिटी का बेस पूछे तो वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, वेट एनालिसिस। और अगर आपको एनुअल कंजप्शन का पूछे, इन्वेंट्री कंट्रोल आइटम का एनुअल कंजप्शन के आधार पे, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल काम में लिया जाता है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल बहुत कॉमन जो है यूजेबल मेथड है। इसके अलावा अभी जिसकी हमने बात की एचएमएल एनालिसिस, ये जो है फास्ट, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग एफएसएन है। एफएसएन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इश्यूज के आधार पे यूज किया जाता है। एफएसएन तीन वर्ड है, फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। दिस फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइड द आइटम frequently issued, less frequently issued, और the item which are not issued longer period से 2 ईयर तक भी इश्यूज नहीं होते हैं। इस आधार पे कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इश्यूज होते हैं, कोई लेस फ्रीक्वेंटली इश्यूज होते हैं, और कोई इश्यूज होते ही नहीं है, बहुत ज्यादा देरी से, बहुत रेयर इश्यूज होते हैं। इसके आधार पे है एफएसएन क्लासिफिकेशन। और जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हमारा था कॉस्ट के आधार पे, जिसको एचएमएल एनालिसिस कहते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। ये कॉस्ट पर आइटम के आधार पे होता है। इसको हम कंसिडरेशन करते हैं कॉस्ट पर आइटम के आधार पे। ये आइटम इन्वेंट्री कंट्रोल है जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्टेड होता है, और इसकी फिक्स लिमिट्स वहां पे देखने को मिलती है ना, जिसको हमने हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट, HML, ये नाम दिया। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल के 4 तरीके हैं, चारों आपको याद रखने हैं। जो है कॉस्ट के आधार पे, इसके अलावा जो है वहां पे मूविंग के आधार पे, या फ्रिक्वेंटली इश्यूज के आधार पे, कितनी बार इश्यूड हुआ है इसके आधार पे, और एक जो है वहां पे हमने बात की कॉस्ट आइटम के आधार पे, उस तरीके का इन्वेंट्री कंट्रोल तरीका है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस जो होता है वो किसके बेस पे है? एबीसी एनालिसिस का बेस क्या है? एनुअल कंजप्शन वैल्यू, क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम्स, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम्स, और प्री अकरेंस डिफिकल्टी, मार्केट अवेलेबिलिटी। वेरी गुड। एबीसी अभी हमने पढ़ा किसके आधार पे था? एनुअल कंजप्शन के आधार पे। किसके आधार पे? एनुअल कंजप्शन वैल्यू। एनुअल कंजप्शन कितना हो रहा है वो एबीसी था, है ना। ये एनुअल कंजप्शन के आधार पे था कि एनुअली वो है कितना जो है वो कंज्यूम होता है। क्रिटिकबिलिटी जो है वो एचएमएल था, है ना। एचएमएल, सॉरी, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम जो है वो एचएमएल था, अभी हमने उसको पढ़ा। यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम हाई, मीडियम और लो, कौन सी कॉस्ट का है उसको हमने एचएमएल बोला। और एनुअल कंजप्शन की वैल्यू पूछे तो कौन सा था? एबीसी। तो यहाँ पे करेगा ए, एबीसी जो एनुअल कंजप्शन के आधार पे वहां पे काउंट होता है। नेक्स्ट है द फेमस 14 प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के डिफाइन किए हैं, वो किसने किए? एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, एडम स्मिथ और जेम्स वॉट। बहुत ही बढ़िया, इट्स हेनरी फेयोल। जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, वो देने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी फेयोल को। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल वहां पे दिए हैं, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने डेवलप की? मैक्स वेबर, फेडरिक टेलर, एडम स्मिथ और रेंसिस लाइकर्ट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको देने का श्रेय जाता है फेडरिक टेलर को। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाइए जहां से सीधा सवाल बनेगा, तो सीधी थ्योरीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये कुछ जो है एमसीक्यू जो थी वो नर्सिंग मैनेजमेंट से संबंधित थी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लाइकर्ट स्केल को आप पढ़िएगा। आप जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का तरीका है, इस स्केल को आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ ये साइंटिस्ट है जिनके नाम यहाँ पे हमने डिस्कस किए, और इसके अलावा एनएबीएच का क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है दिल्ली एम्स के अंदर, और इस बार भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये आते हैं तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन वहां पे बनेंगे। तो ये एक वीडियो यहाँ पे आज का यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें
इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान कृष्ण की वो बातें सार्थक होगी कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। मैक्सिमम लोगों का हम भला कर पाएंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो पाएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।